तुम्हें दिखाई देगा कि मैं जैसा हूं ऐसे ही वो हैं। मुझे तमाम तरीके की सो कॉल्ड जो तथाकथित बुराइयां होती हैं ना, वो सताती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। काम, क्रोध, भय, लोभ, मद, मात्सर्य, कुछ भी सब होती हैं। ये सब मुझे परेशान करती हैं चीज़ें। ईर्ष्या, ये मुझे लगती है, वैसे ही वो उनको भी लगा करती थी। और उन्होंने इन सब दोषों के बावजूद बहुत ऊंचे काम करके दिखा दिए। तो अब तुम कह सकते हो ना कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। पर जो भीतरी तर्क जो चलता है ना, शायद बहुत बाल बुद्धि का तर्क हो सकता है, पर मैं कहना चाहूंगा कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे मैं छोटा था और मुझसे मैथ्स का कोई सम सॉल्व नहीं होता था, तो वो कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मदद करता सॉल्व करने में जिसको वो आता था। पर मैं देखता हूँ कि जब उन लोगों के निजी जिंदगी में भी वही कमियां हैं जो मुझ में भी हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मन से लगता है कि अगर उनकी सीख काम करती तो उन पे ही काम कर जाती, मुझ पे काम कैसे करेगी। फिर तुम्हें ये नहीं देखना है कि उनकी सीख उन पर कितना काम करी। दो वजह। पहली ये कि तुम उनकी जिंदगी को जानते नहीं, और दूसरी ये कि तुम्हें उनकी जिंदगी जीनी नहीं। उनकी सीख उनके कितने काम आ रही थी, ये तुम्हारे लिए बहुत महत्व की बात नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात बिल्कुल महत्व की नहीं है, एकदम शून्य महत्व की है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ ये बात तुम्हारे लिए बहुत महत्व की नहीं है, क्योंकि एक तो तुम्हें पता नहीं है कि सचमुच उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा था। हम तो गॉसिप वाले लोग हैं, हम किसी की ज़िंदगी में जा करके पल दो पल को झांक आते हैं और वहाँ जो दिख गया उसी का ढिंढोरा पीट देते हैं। तुम्हें कैसे पता किसी की ज़िंदगी में लगातार क्या चला है? हम अपनी ज़िंदगी को तो जानते नहीं, किसी दूसरे की ज़िंदगी को क्या जानेंगे। और दूसरी बात, तुम्हें उनकी जिंदगी थोड़ी ही जीनी है। तुम ये देखो कि उन्होंने तुम्हें जो दिया उससे तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें क्या फायदा हुआ है। समझ में आ रही है बात? अगर मैं एक बार को ये मान भी लूं कि उन्होंने जो तुम्हें शिक्षा दी और उनकी जैसी अपनी जिंदगी थी उसमें एक भेद, एक गैप था, एक डिसोनेंस था, तो भी तुम ये देखो कि तुम्हें क्या मिला उनसे, तुम्हें उनसे क्या मिला। ठीक है, और डिसोनेंस था ये भी हम कोई आश्वस्ति के साथ नहीं कह सकते, हमें कुछ निश्चित नहीं, क्योंकि हम उनकी जिंदगी को जानते नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं। तुम मैथ्स टीचर का उदाहरण ले रहे हो कि तुम्हें कुछ सिखा रहा है। मैं तुमको एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर का उदाहरण देता हूं। तुम जाते हो डॉक्टर के पास, तुम्हारी छाती में दर्द हो रहा है, तुम उसके पास जाते हो और वो इतना मोटा है, 120 किलो का, और वो तुमसे बोलता है कि तुम्हें अगर अपना हार्ट ठीक रखना है तो तुम्हें रोज दौड़ लगानी चाहिए, और तुम्हें अपना वजन कम रखना चाहिए, तुम्हें फिट होना चाहिए, और तुम्हें खान पान का अपना संयम रखना चाहिए। और तुम उसको देखते हो तो तुम्हें दिखाई देता है इतना मोटा है, निश्चित है कि ना तो ये दौड़ लगाता है ना खाने पीने में कोई संयम रखता है। तो क्या तुम उस डॉक्टर के सामने से उठ करके चले आते हो? नहीं। जो सीख वो तुमको दे रहा है उसने अपनी तो जिंदगी में उतारी नहीं तो इतना मोटा होता नहीं। ये भी हो सकता है कि उसने तुमको ये सब एडवाइस दे दी और 2 दिन बाद खुद ही हार्ट अटैक से मर जाए। बिल्कुल होता है। कार्डियक स्पेशलिस्ट भी मरते हैं कार्डियक अरेस्ट से जी। ठीक है, क्या उसकी तुम बात सुनोगे? नहीं। तुम तो ये कहोगे ना कि मुझे ये देखना है कि इनसे मुझे क्या मिला, और हो सकता है कि उसकी सलाह से या वो तुम्हारे ऊपर कोई ऑपरेशन करे, उस ऑपरेशन से तुम्हारी जिंदगी बच जाए। और अगर तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी तो तुम में अनुग्रह रहेगा, है ना, कृतज्ञता रहेगी, ग्रेटिट्यूड रहेगा। तुम ये थोड़ी कहोगे कि ये खुद तो इतने मोटे हैं, आए हैं मुझे बताने की जॉगिंग किया करो, मैं क्यों जॉगिंग करो, ये खुद तो इतने मोटे हैं। भाई वो व्यक्ति हो सकता है अपनी जिंदगी में उस बात को नहीं उतार पाया, पर आपको तो उसने बहुत कुछ दे दिया ना, कि नहीं दे दिया है? जी। मैं एक और उदाहरण से समझाता हूं। इसके भीतर एक बल्ब है, सामने ये है जिससे हमें अभी रोशनी मिल रही है, इसके भीतर एक बल्ब है। ये जो बल्ब है ये इम्परफेक्ट है, इसमें दोष हैं, कई खोट हैं इस बल्ब में। और इसमें सबसे बड़ी खोट ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं ना, जो करंट बहता है, ये खुद ही उनको रेजिस्टेंस देता है। तो ये इम्परफेक्ट बल्ब है जो गर्म हो जाता है, जो गर्म हो जाता है। ये अगर परफेक्ट होता तो गर्म नहीं होता, पूरी एफिशिएंसी से काम करता ना। तो ये एक इम्परफेक्ट बल्ब है जो गर्म हो जाता है। वो होता होगा गर्म, मेरी जिंदगी को तो रोशनी दे रहा है,
मैं ये देखूं कि वो गर्म हो रहा है या मैं ये देखूं कि यहाँ जो भी रोशनी है उसी से आ रही है। और मेरे लिए ये बड़ी एहसान फरामोशी की बात होगी कि मैं ये ना देखूं कि उसने मेरी ज़िंदगी को क्या रोशनी दी है, मैं ये देखूं कि वो बल्ब गर्म हो रहा है। बिल्कुल हो सकता है बल्ब गर्म हो रहा हो, ये भी हो सकता है थोड़ी देर में वो बल्ब फ्यूज़ हो जाए, ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, तो भी ये तथ्य तो कायम रहेगा ना कि उसने मेरी ज़िंदगी को तो रोशन करा ही। वो इम्परफेक्ट होगा पर मुझको तो वो कुछ लाभ बेनिफिट दे ही गया ना। लेकिन अगर जो आपने भी बात कही उसको मैं लेकर चलूं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया में जब ये सवाल आता है ना कि किसको सच्चा गुरु माने और किसको नहीं माने, तो जो व्यक्ति सच्चा नहीं है, कोई ना मतलब उसकी 20 या 30% बातें तो सच्ची निकल ही जाएंगी, तो फिर क्या उनका भी सम्मान करना चाहिए? जिस हद तक किसी की बात तुम्हें लाभ दे रही है उस हद तक वो तुम्हारे सम्मान का अधिकारी है, क्योंकि तुम गुरु के पास गुरु को पूजने थोड़ी जाते हो। गुरु से क्या लेना देना है? तुम गुरु के पास या किसी के पास भी इसलिए थोड़ी जाते हो कि तुम्हें उसकी पूजा करनी है या उसको सिंहासन पे चढ़ाना है, कुछ करना है। तुम इसलिए जाते हो ताकि तुम्हें शांति मिले। मंदिर भी इसलिए नहीं जाया जाता कि भगवान को तुम्हारी श्रद्धा की जरूरत है। मंदिर तुम इसलिए जाते हो क्योंकि तुमको शांति की जरूरत है जी। तो तुम अपना हाल देखो ना, तुम्हें जिससे जो मिल रहा हो उसी आधार पर, उसी अनुपात में उस व्यक्ति को सम्मान दो। मामला एकदम सीधा मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था और फिर मैं इस किताब को पढ़ने के बाद उनके बारे में जितनी बायोग्राफी और आर्टिकल वगैरह हैं मैं वो भी देख रहा था। किताब का नाम बता दो, सबको शायद बताया नहीं अभी। हाँ, कि किताब का नाम है स्ट्रिपिंग द गुरुज और जॉफरी डी फॉक नाम है इनका, जो राइटर है, अमेरिकन राइटर है, उन्होंने लिखा है। और मैं इनकी किताब ही पढ़ रहा था तो उसमें भारत के भी जितने प्रसिद्ध गुरु हैं उन सभी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। मैं कुछ आपको बताऊं यदि इसमें से? बताइए। मैं जैसे सबसे पहले जब पढ़ रहा था तो यहाँ पे ओशो का नाम आया था और उनके बारे में सबसे प्रचलित बात जो रहती है हमेशा वो सीधे कह दिया जाता है कि ओशो इज द सेक्स गुरु। तो वो बात उन्होंने यहाँ पे खुद भी लिखी। और मैं देख रहा था कि बीच में उन्होंने ये भी लिखा था कि ओशो ने जैसे कई बार ये कहा है कि वो एनलाइटेंड है, तो ये बताते हैं कि एक बिहाइंड द डोर एक सीक्रेट सा कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। तो वो बोलते हैं कि वो अपने डेंटिस्ट के पास बैठे थे और वो वहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होती है उसको लेकर के हाई एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते थे। तो उस हाई में एक बार वो बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे एनलाइटेंड होने का एक्ट नहीं करना पड़ता। तो ये पढ़कर मुझे मतलब बहुत अजीब लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कोई व्यक्ति यदि कह रहा है कि मैं एनलाइटेंड हूँ तो ऐसा हो सकता है उन्हें सच में ऐसा लगता हो कि वो हैं, और दूसरा ये है कि हो सकता है उन्हें पता है कि वो नहीं है पर वो जानबूझ के बोल रहे हैं। मैं फिर से बात पे वापस आऊँगा। जब मैं तुमको दुनिया भर के आर्टिकल्स पढ़ने को देता था, लेक्चर्स सुनने को देता था, उसमें ओशो के भी होते थे। तुमने उनको जितना भी पढ़ा या सुना उससे तुम्हें कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। फ़ायदा हुआ अगर तो तुम ओशो की सुनोगे या ओशो के बारे में किसी और की सुनोगे? ओशो जो बोल रहे हैं उससे तुम्हें फायदा हुआ, माने वो जो बोल रहे थे वो तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहे थे। तो ये बात अगर तुम्हारे फायदे की होती कि वो तुम्हें अपने नाइट्रस ऑक्साइड या बाकी चीज़ों के बारे में बताना ज़रूरी समझते तो उन्होंने बता दिया होता ना। बात समझो, अगर वो तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहे हैं और तुम्हारा फ़ायदा इसी में होता कि तुम्हें पता चले कि वो सेक्स गुरु थे नहीं थे, वो खुद नाइट्रस ऑक्साइड का नशा करते थे नहीं करते, तो उन्होंने खुद ही तुमको बता दिया होता कि मैं बता देता हूँ, इससे तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। अब एक और तुम कह रहे हो कि तुम उनकी बातों को सुन रहे हो और उनके लिखे को पढ़ रहे हो, उनकी किताबों को, उससे तुम्हें फ़ायदा हो रहा है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति है जो आकर के उनके बारे में गॉसिप कर रहा है।
तुम्हें उस पर कितना ध्यान देना है और क्यों विश्वास करना है, वजह क्या है? क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है, तुम्हें खुद बेहतर होना है। और तुम्हारे सामने उनकी किताबों में जो लिखा जा रहा है, जो बात वो तुमसे कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि इस बात को आंख मूंद के मान लो। वो तुम्हारे सामने जीवन के बारे में, मन के बारे में कुछ बातें रख रहे हैं जिस पे कह रहे हैं विचार करो। तो तुम उन बातों पर विचार करो ना, क्योंकि उन बातों से तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। उन बातों में तुम्हें कोई गलती लगती है तो उन बातों को अस्वीकार कर दो। लेकिन जिसने वो बात कही है उसकी जिंदगी में घुसना और वहां से कुछ ऐसे तथ्य या अफवाहें उठाना जिनका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है, इससे तुम्हें क्या लाभ हो रहा है, सवाल ये है। सर लेकिन होता क्या है ना कि जैसे अभी तो मैंने किताब का उदाहरण लिया, पर सिर्फ किताब नहीं होती, वीडियो बन जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बन जाती हैं, उसमें बढ़िया नरेशन आ जाता है। बिल्कुल पूरी डॉक्यूमेंट्री थी। हाँ। अब वो सब देखकर ऐसा लगता है कि फिर शायद उन बातों में कुछ तथ्य भी होगा, तभी लोगों ने इतनी मेहनत करी है। तो तुम्हारे पास उस डॉक्यूमेंट्री के अलावा वो सब उनके सैकड़ों हजारों वीडियोस होंगे जिसमें उन्होंने बात करी है, वो सब भी तो है ना। तुम्हारा मन डॉक्यूमेंट्री की ओर क्यों भाग रहा है? पहला सवाल ये, तुम्हें उनकी बात से कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है? फायदा तो बिल्कुल हुआ है। दूसरी बात, क्या तुम उनके समकालीन हो? क्या तुम उनके साथ रहते थे? क्या तुम उनकी निजी जिंदगी को समझते हो? ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि उनके साथ के जो रहने वाले लोग थे वो अपने, क्या तुम जानते हो उनके साथ रहने वाले लोग किस श्रेणी के थे, किस कोटि के थे, और उन्हें ओशो ने अपने साथ रखा ही क्यों था? नहीं। जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो कोई निष्कर्ष क्यों निकाल रहे हो भी सकता है कि वो नाइट्रस ऑक्साइड का नशा करते हो सकता है, ठीक है। वो किस कारण से करते थे तुम्हें कैसे पता? और अगर उनके पास इतनी चेतना थी, इतना बोध था कि वो तुमको ऐसी चीजें दे गए हैं जो तुम्हारे काम आ रही हैं, तो उतनी चेतना उन्होंने अपनी जिंदगी में भी तो लगाई होगी ना। जी। और भूलो नहीं, हमारा काम किसी भी गुरु को डिफेंड करना नहीं है। हमारा काम अपना हित देखना है। गुरु से तुम्हारा जो रिश्ता होता है वो ये तो होता ही नहीं है कि तुम जा करके उसके चरणों में पड़ जाओ। अगर ऐसा रिश्ता है तो ये बहुत गलत रिश्ता है। तुम्हें ये थोड़ी करना है कि उसकी अंध पूजा, अंध भक्ति शुरू कर दो। तुम्हारा काम होता है लगातार अपने हित पर नजर रखना। मुझे क्या मिल रहा है? मेरा मन साफ हो रहा है, मेरे विचारों में स्पष्टता आ रही है, मैं ध्यान में शांति से बैठ पा रहा हूँ, जो उल्टी पुल्टी चीजें मन में चलती रहती थी वो थोड़ा अब ठंडी पड़ रही हैं। तुम्हें अपने आप को देखना होता है ना। इससे ये भी तुम्हें समझ में आएगा कि हम अपने आप को देखने की जगह उसको ज्यादा देखना क्यों शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो बोल ही यही रहा है कि अपने आप को देखो। और अपने आप को न देखने का ये एक कारगर तरीका बन जाता है कि हम अपने आप को नहीं देखेंगे, हम तुम्हें देखेंगे। उसकी सीख सारी ये है कि बेटा अपने आप को देखो, और आप अपने आप को देखने की जगह उसको देखना शुरू कर देते हो। और जब अभी आपकी नज़र इतनी साफ नहीं है कि आप अपने आप को ही देख पाओ सफाई से, तो आपकी नज़र इतनी साफ कैसे हो गई कि आप गुरु को देख पाओगे सफाई से? आपकी नज़र में अगर सफाई होती तो उसी साफ नज़र का इस्तेमाल करके सबसे पहले आपने अपने आप को ना देख लिया होता। पर हमें अपना तो कुछ पता नहीं, हम खुद को कभी माप नहीं पाए कि हम कितने पानी में हैं। लेकिन हम अपनी इसी धुंधली नज़र का इस्तेमाल करके वो जो सामने गुरु बैठा है उसको नापने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि जितने गुरु हुए हैं या जितने लोग अपने आप को गुरु बोलते हैं वो सबके सब आसमानों के स्तर के हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये सारे गुरु महान होते हैं, भगवान होते हैं, एकदम नहीं, एकदम ना मैंने कभी कहा है, ना कहूँगा, ना मैं ऐसा मानता हूँ। बल्कि बहुत हद तक तो मेरा काम रहा है गुरुओं को आसमान से नीचे खींच के उतारना जरा। लेकिन मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, अभी मैं गुरुदेव से तो बात कर नहीं रहा, जो भी लोग गुरुदेव रहे होंगे, अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब तुम अपने ही कर्मों का स्रोत नहीं पकड़ पाते हो या पकड़ पाते हो, तुम कुछ करते हो, तुम्हें साफ साफ पता होता है तुमने क्यों किया? नहीं पता होता ना। तो तुम्हें कैसे पता कि वो जो व्यक्ति है उसने जो किया उसने क्यों किया? तुम्हें कैसे पता? और ये वाजिब सवाल है कि नहीं है? बिल्कुल। मुझे ये तो पता नहीं है कि मैं किसी की ओर आकर्षित क्यों हो रहा हूँ, मुझे ये पता नहीं है मैं किसी पे क्रोधित क्यों हो रहा हूँ,
मेरे सारे कर्म कहाँ से आ रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं सामने वाले का कोई कर्म देखूंगा, उस कर्म की भी कहीं से बस मुझे एक झलक मिल जाएगी, अफवाह मिल जाएगी, या किसी ने कुछ आगे कानाफूसी कर दी, वो मुझे पता चल जाएगा। तो मैंने उसका एक कर्म देख लिया, मुझे कैसे पता वो कर्म कहाँ से आ रहा है, किस बिंदु से आ रहा है, वो कर्म क्यों कर रहा है, मुझे कैसे पता। लेकिन मैं ऐसा अभिनय करूंगा, मैं ऐसा दिखाऊंगा जैसे मुझे उसके बारे में सब पता है। ऐसा क्यों दिखाऊंगा? ताकि मुझे अपनी ओर देखने के झंझट से राहत मिल जाए। ये समझ में आ रही है बात? जी। पर मतलब ठीक है, मैं इस विषय में समझ रहा हूँ थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे मैं अगर और आपको बताऊँ थोड़ा, तो कृष्णमूर्ति साहब के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ था, और जब मुझे लगा कि नहीं मतलब ऐसी किसी ने अफवाह उड़ा दी है, तो फिर मैंने उन स्रोतों के पास जाकर देखा जो कि अपने आप में बायोग्राफीज थी जो किसी और ने उनके बारे में लिखी हैं। तो वहाँ उन्होंने जिक्र किया है कि कृष्णमूर्ति साहब का एक उनकी मित्र थी जिनसे उनका अराउंड 20-25 साल के आसपास एक संबंध रहा होगा, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि कृष्णमूर्ति साहब को ऐसा लगता था कि वो उनकी मदर का रीइंकार्नेशन है, उनका पुनर्जन्म है, इसलिए उनके साथ थे। और फिर जब मुझे लगा कि ये बात ऐसी फालतू लिखी हुई है, तो जाके मैंने देखा कि इसका स्रोत क्या है, तो पता चलता है कि जिन महिला की यहाँ बात हो रही है उन्हीं की जो बेटी थी उसने एक किताब लिखी थी उनके देहांत के बाद, और उसमें उसने ये सब बातें बताई हैं कृष्णमूर्ति साहब के, और उसमें उसने ये सब बातें बताई हैं कि किस तरह कृष्णमूर्ति साहब का और उनकी मदर का एक संबंध रहा था, सेक्सुअल रिलेशन रहा था। हाँ मतलब और कहा यह जाता है कि उसी संबंध से वो बेटी पैदा हुई थी। हाँ मतलब जो उन्होंने वहाँ पे दावा किया है, लोगों का यही दावा रहता है, शायद उन्होंने खुद भी यही दावा कर दिया। तो इसमें समस्या क्या हो गई? नहीं मतलब इसको देखकर मैं यही देख रहा था कि कृष्णमूर्ति साहब के जब भी मैं पहले लेक्चर सुनता था, उनकी किताबें वगैरह पढ़ता था, तो वहाँ पर मतलब मन में कभी ऐसी छवि बनती नहीं थी कि उनकी निजी जिंदगी कुछ ऐसी होगी। तो उन्होंने ठेका थोड़ी ले रखा है कि तुमने जैसी उनकी छवि बना रखी है वो उस अनुसार जिंदगी जिए। कृष्णमूर्ति हैं, पुरुष हैं, हो सकता है कि किसी महिला से उनका संबंध रहा हो। और समस्या लोगों को ये भी आती है कि वो महिला विवाहित थी पहले से। जी। समस्या लोगों को ये भी आती है कि वो जो महिला थी वो कृष्णमूर्ति के ही एक मित्र की पत्नी थी। जी। लोगों को समस्या ये आती है कि अरे एक विवाहित महिला से कृष्णमूर्ति, अब चूंकि वो अध्यात्म की बातें करते हैं तो उनको शारीरिक रूप से ब्रह्मचारी होना चाहिए, क्योंकि लोगों को एक ही ब्रह्मचर्य पता है कि सेक्स ना करो, इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। तो लोगों के मन में छवि आती है कि अरे इन्होंने कैसे शारीरिक संबंध बना लिया, फिर क्या बेटी भी पैदा हो गई। अब इस बात का कोई प्रमाण वगैरह नहीं है, बिल्कुल हो सकता है बात पूरी तरह झूठ भी हो, पर अगर ये बात सच भी है तो तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मतलब कुछ होता है कि कहीं ना कहीं आप जब किसी व्यक्ति को सुनते हैं और लगातार सुनते रहते हैं तो वो जो बोल रहे हैं वो तो एक तरफ होता ही है, पर साथ साथ में मन अपने आप एक खाका खींचने लग जाता है कि वो इस तरह के होंगे, और वो तो तुम्हारी समस्या है ना कि तुम्हारा मन वैसा खाका खींच रहा है। कृष्णमूर्ति ने कब कहा कि सेक्स बड़ी गंदी चीज है, नहीं करना चाहिए? तो कभी कहा ही नहीं। कृष्णमूर्ति ने कब कहा कि तुम्हारे सेक्सुअल संबंध से बेटी नहीं पैदा होनी चाहिए या बेटा नहीं पैदा होना चाहिए? उन्होंने कब कहा? पर कहीं ना कहीं मन में एक वो छवि बैठी रहती है ना अध्यात्म की, तो उसमें ये सब जो एक नैतिकता की बातें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं घुसी होती हैं कि ऐसा ऐसा। तुम्हें कैसे पता कृष्णमूर्ति जो कर रहे हैं वो अनैतिक है? क्योंकि जो पैमाना एक तरह से मिला, तुम्हारी कंडीशनिंग है, तुम्हारा पैमाना, और यही कंडीशनिंग तो तोड़ने की शिक्षा दे रहे हैं। तुम अपनी कंडीशनिंग तोड़ने की जगह अपनी कंडीशनिंग उनके ऊपर भी लगा रहे हो। अब वो शायद एक ऐसा चश्मा ही है कि उसके साथ ही मैं शायद उनको भी देख रहा हूँ। अब उस वक्त फिर समझ नहीं आता कि वो जो सिखा रहे थे उसमें कोई खोट तो नहीं था कहीं, या समस्या ये नहीं है। मैं थोड़ा बता दूं समस्या क्या है। समस्या ये है कि वो जो सिखा रहे हैं ना, हमें उससे बचना होता है। कैसे बचें? अगर ये मान लोगे कि जो कुछ सिखाया जा रहा है बिल्कुल ठीक है, तो अहंकार टूटता है। अहंकार टूटना नहीं चाहता, तो अहंकार अब खोट निकालना चाहता है। खोट टीचिंग में तो पता ही नहीं चल रही, क्योंकि जो बात वो कह रहे हैं वो इतनी सही है, इतनी साफ है और इतनी सरल है कि आप उसके खिलाफ कोई तर्क कर ही नहीं सकते। लेकिन आपको बचना तो है ही। एक इंसान है, उसने आपको कुछ बातें बताई और वो बातें बड़ी जबरदस्त हैं और सीधी हैं, सरल हैं, सटीक हैं, साफ हैं।
आप उन बातों से बच ही नहीं सकते, आप कोई तर्क नहीं दे सकते कि ये बातें गलत हैं, लेकिन आपको उन बातों से बचना है। तो आप क्या साजिश करोगे भीतर ही भीतर? आप कहोगे अच्छा बातें ठीक होंगी, वो इंसान तो खराब है ना, चलो उस इंसान में खोट निकालते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के दर्शन में खोट नहीं निकाल पाते, जब आप किसी व्यक्ति की शिक्षा में खोट नहीं निकाल पाते, तो फिर आप एक षड्यंत्र करते हो। आप कहते हो चलो उस व्यक्ति के जीवन में खोट निकालते हैं। ये उसके जीवन में तुम खोट नहीं निकाल रहे, तुम अपनी खोट को बचाने की साजिश कर रहे हो। कृष्णमूर्ति को जो अच्छे तरीके से समझ ले, क्या उसका जीवन परिवर्तित नहीं हो जाएगा? लेकिन कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया कृष्णमूर्ति को सुन के? नहीं हुआ। तो कोई हमारे भीतर बैठा है ना जो उनको रेजिस्ट करता है। हमारे भीतर कोई बैठा है, और चाहे कृष्णमूर्ति हो, बुद्ध हो, कृष्ण हो, अष्टावक्र हो, कबीर हो, कोई हो, अगर कोई उनको सुन ले ठीक से तो उसकी जिंदगी एकदम बदल जाएगी ना। लेकिन उनकी बातें कब से मौजूद हैं और लोगों का अंधेरा और अज्ञान भी बना आ रहा है, चला आ रहा है। ऐसा कैसे हो पाता है? इसका मतलब यही है कि हम उनकी बातों को, उनकी शिक्षाओं को भीतर से बहुत रेजिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं। कैसे करते हैं विरोध? क्या बोलोगे? ये तो बोल ही नहीं पाओगे कि वो जो शिक्षा है वो गड़बड़ है, कि कृष्ण की गीता में कोई खोट है, ये तो बोल ही नहीं पाओगे। तो फिर तुम क्या साजिश करोगे? तुम कहोगे अरे कृष्ण की बात क्यों सुननी है, ये तो खुद इतनी सारी गोपियों को लेके घूमते थे, मैं नहीं सुनता इनकी बात। ऐसा तर्क बहुत लोग देते हैं कृष्ण के खिलाफ। मैंने खुद पढ़ा है कमेंट्स में, लिखते हैं लोग कि कृष्ण की क्या बात सुननी है। इनका तो जब मन होता था उस हिसाब से अपनी पॉलिसी बदल लेते थे। अर्जुन को बोल रहे हैं लड़ो और खुद रण छोड़कर भाग गए थे। तो मैं कृष्ण की गीता को सम्मान नहीं देता। बात बस इतनी है कि गीता से डरते हो आप, और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग गीता की अपेक्षा कृष्ण के रास को और गोपियों को और इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते रहते हैं, उन्हीं की बात करते रहते हैं। बार बार जब भी पूछो तो कहेंगे वो गोपी वृंदावन, गोपी गोपी, यही करते रहेंगे वो। और गीता बोलो तो गीता से उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि गीता से डर लगता है, गीता आपको तोड़ देगी। हमें बचना है टूटने से। ये जो अहंकार है ना, ये भीतर बड़ी जिद्दी चीज़ होता है और बड़ा असुरक्षित होता है, बड़ी डरी हुई चीज़ होता है। तो ये लगातार कोशिश करता रहता है अपने आप को बचाने की। जब सामने कोई आ जाता है जिससे बचना असंभव हो जाता है, तो ये उस व्यक्ति पर फिर व्यक्तिगत आक्षेप करता है, पर्सनल अटैक्स करता है। यही सब चीज़ें हैं जो उस किताब में लिखी हुई हैं, और इसीलिए मैंने वो किताब तुम सब लोगों को दी थी, ताकि तुमको पता रहे कि माया कैसी कैसी चालें चलती है। अब मैंने इस बात को थोड़ा और समझना चाहता हूँ। अभी मेरी अपनी ज़िंदगी से एक उदाहरण निकल के आ रहा है कि मैंने विवेकानंद जी का बहुत साहित्य पढ़ा है। उनके जो कंप्लीट वर्क्स हैं वो खूब पढ़ता था उसको, और कंप्लीट वर्क्स को पढ़ते पढ़ते एक दिन उसके 5वीं वॉल्यूम तक पहुंचा, और वहाँ पे उनके लेटर्स थे जो वो पत्र लिखा करते थे अमेरिका से अपने यहाँ पे शिष्यों को। तो वहाँ पे एक जगह पे लिखते लिखते वो बोलते हैं कि अमेरिका में जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मेरे पास जो पैसे हैं उनकी कुछ कमी हो गई है। और वो सबसे पहला उदाहरण देते हैं कि यहाँ पे सिगार भी इतनी महंगी आती है। तो मैं पढ़ के एकदम हैरानी में रह गया कि मतलब वो सिगार की बात क्यों कर रहे हैं। तो फिर मैं ऐसी और थोड़ा आगे पढ़ रहा था, उस वक्त तो मैंने उस बात को छोड़ दिया। उनकी फिर एक किताब थी टॉक्स विद स्वामी विवेकानंद करके, जहाँ पे उनकी ही जो बातचीत है अपने डिसाइपल के साथ वो लिखी हुई है। वहाँ पे उसका फिर जिक्र आता है एक बार कि स्वामी जी जो हैं वो सिगरेट पी रहे थे। अब ऐसा है नहीं कि मैंने सिगरेट नहीं पिया, मैं नहीं पीता, पर मैं देख रहा था भीतर ही भीतर, मुझे वो पढ़ के बहुत बुरा लगा। मैं उनके 3 वॉल्यूम बड़े चाव से पढ़ रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, अरे क्या बात कही, क्या बात कही, क्या बात कही। और जब मैंने ये पढ़ा कि स्वामी जी खुद सिगार पीते थे, सिगरेट पीते थे, तो अंदर कुछ था जो मतलब एकदम हिल गया। तो ऐसा क्यों होता है? जिम्मेदारी आ जाती है ना अपने ऊपर, जिम्मेदारी आ जाती है। तुम्हें दिख जाता है कि तुम उस शारीरिक या प्राकृतिक स्थिति से बहुत दूर के नहीं हो जिसके विवेकानंद थे। और फिर जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर
वैसी ही शारीरिक प्राकृतिक स्थिति उनकी भी थी जैसी मेरी है, तो मैं क्यों नहीं आज तक कंप्लीट वर्क्स ऑफ उदित लिख पाया? मेरे क्यों नहीं छपे आज तक? मैं वो सारे बड़े ऊंचे काम क्यों नहीं कर पाया जो विवेकानंद ने करे? भाई आप बस यही तुलना करोगे क्या कि अजी साहब, लोग कहते हैं कि विवेकानंद भी सिगरेट पीते थे और मैं भी सिगरेट पीता हूं, तो अगर विवेकानंद महान है तो मैं भी महान हो गया। भाई वो सिर्फ सिगरेट ही नहीं पीते थे, वो और भी बहुत कुछ करते थे। उनकी महानता इसलिए नहीं कही जाती कि वो सिगरेट पीते थे या मांस खा लेते थे। उनकी महानता इसलिए कही जाती है क्योंकि उन्होंने विश्व भर में वेदांत का प्रचार करा, और वो प्रचार सचमुच करा। वो प्रचार उन्होंने सचमुच करा। उन्होंने अमेरिका तक सनातन धर्म को पहुंचाया, और विवेकानंद ने अमेरिका न पहुंचाया होता सनातन धर्म को, तो विवेकानंद के बाद ये जितनी सब संस्थाएं जाकर के अमेरिका में बैठी हुई हैं, ये कभी नहीं पहुंच पाती वहां पर। और इस बात का श्रेय ये लोग विवेकानंद को नहीं देते कभी। अभी तो पिछले 100 सालों में सब गुरु लोग और सारी संस्थाएं अमेरिका ही जाकर बैठती हैं, वहाँ डॉलर बढ़िया है। लेकिन भारत के लिए अमेरिका के द्वार स्वामी विवेकानंद ने खोले थे। ये उनकी महानता है। विश्व भर में उन्होंने वेदांत का, विशेषकर अद्वैत वेदांत का उन्होंने प्रचार किया, लोगों को बताया, समझाया। भारत के युवाओं में उन्होंने साहस, संकल्प का संचार किया। आपके ग्रंथों के बारे में बहुत सारी बातें आपको बिल्कुल नहीं पता है। उन्होंने बहुत अच्छे साहित्य की रचना करी। उनकी किताबें हैं, जो उन किताबों को पढ़ता है उसका दिमाग थोड़ा खुलता है। विवेकानंद इसलिए महान है। विवेकानंद सिगरेट सिगार पीने के कारण तो नहीं महान हो गए। विवेकानंद मांस मच्छी के कारण भी नहीं महान हो गए। आप ऐसे कहोगे कि सिगरेट के बावजूद महान है वो, सिगरेट के बावजूद महान है वो। अच्छा, तो माने अपनी कमियों के बावजूद महान हुआ जा सकता है? हाँ, हुआ जा सकता है। तो तुम क्यों नहीं महान हो रहे? अब आ गई ना जिम्मेदारी अपने ऊपर, क्योंकि कमियां तुम्हारे भीतर भी हैं। और तुम कहते हो मैं महान कैसे हो जाऊं, मैं कोई ऊंचा काम कैसे करूं, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करके कैसे दिखाऊं, मेरे भीतर तो कमियां हैं। तो कमियां तो उनके भीतर भी थी, पर उन्होंने इतना बड़ा काम पूरी दुनिया में करके दिखा दिया, तो तुम क्यों नहीं करके दिखा रहे? अब ये जिम्मेदारी तुरंत अपने ऊपर आ जाती है, इसलिए फिर अपना दिल टूटता है। नहीं तो और क्यों दिल टूटेगा? देखो, दिल टूटना माने अहंकार पे चोट लगना। अहंकार को तो जब भी चोट लगती है स्वार्थवश ही लगती है। तो अगर स्वामी जी के बारे में तुम कुछ बात पढ़ रहे हो और इससे तुम्हारा दिल टूट रहा है, तो जरूर कहीं तुम्हारे ही स्वार्थ पे चोट आ रही होगी। ये नियम है हमारा, और किसी बात से कभी दिल नहीं टूटता। जिसका भी कभी जिंदगी में दिल टूटा है, दिल टूटना, जिसका भी आज तक कभी दिल टूटा है, उसका दिल इसीलिए टूटा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अपने स्वार्थ पर चोट पड़ी है जी। तो हमारे स्वार्थ पे चोट पड़ती है। अहंकार चाहता है कोई जिम्मेदारी ना मिले, आराम से चलते रहो और आराम के बहाने साबुत रहें, आराम के बहाने बचे रहें। आराम का बहाना क्या होता है? मैं क्या करूं, मैं तो अभी कमजोर हूं, मैं क्या करूं, मुझ में तो अभी त्रुटियां हैं। और जब महापुरुषों की कमजोरियां और त्रुटियां सामने आ जाती हैं तो अहंकार से उसका बहाना छिन जाता है। तुम्हें दिखाई देता है उनमें भी तो कमजोरियां और त्रुटियां थीं, उसके बाद भी उन्होंने देखो क्या गजब करके दिखा दिया। तो मैं क्यों नहीं कर रहा? फिर ये अपमान की बात होती है ना, जैसे तमाचा पड़ा हो मुंह पर। उनकी त्रुटियों का उद्घाटन वास्तव में हमारे मुंह पर तमाचा है कि वो आदमी था जिसने अपनी, जो भी, अगर इन्हें त्रुटियां बोलना चाहो तो, अपनी इन तथाकथित त्रुटियों के बावजूद इतना
कुछ करके दिखा दिया, तो हम क्यों नहीं करके दिखा रहे? ये बात तो हमारे मुंह पे तमाचा है ना। और पूर्ण परफेक्ट कोई होता नहीं, कोई नहीं होता। देखो, इसी परफेक्शन की बात से याद आया, जो एक वैज्ञानिक और तार्किक मन होता है ना, वो ये भी जानता है कि इंसान आया कहाँ से है। और जो अंधविश्वासी मन होता है वो बस कहानियों में विश्वास करता है जो बताती हैं कि इंसान आया कहाँ से है। जो तार्किक मन होता है, इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, जो तार्किक मन होता है, जो जिज्ञासु मन होता है, जो सचमुच सच्चाई जानना चाहता है, उसको अच्छे से पता है इंसान जंगल से आया है। इंसान जंगल से आया है, और जंगल से आया है तो जंगल की सारी खोटें उसमें मौजूद हैं। जानवरों को देखो, जानवरों में तुम क्या पाते हो? हर तरह के बंधन। जानवर अपने स्वार्थ पे चलता है, जानवर में अज्ञान होता है, जानवर में मोह होता है, जानवर हिंसा कर देता है, जानवर में करुणा वगैरह बहुत नहीं पाई जाती, जानवर को मुक्ति की कोई छटपटाहट नहीं होती। जानवर को अगर रोटी बढ़िया मिलती रहे तो कई बार वो बंधनों में भी संतुष्ट हो जाता है ना। हम जंगल से आए हैं और जंगल की जितनी कमजोरियां हैं वो हम में मौजूद हैं। जब आप यहां से शुरुआत करते हो तो आप कहते हो कि कमजोरियां तो रहेंगी, वो तो प्राकृतिक सी बात है, हम जंगल से आ रहे हैं, कमजोरियां तो रहेंगी, इसमें कौन सा बड़ा गजब हो गया अगर पता चल गया कि किसी में ये प्रकृतिगत गुण दोष हैं, वो तो रहेंगे ही। क्योंकि अभी बस 2 पल पहले हम बंदर भालू थे। जितना पूरा इतिहास है जी। हाँ, कई ट्रिलियन वर्षों का, उसकी तुलना में मनुष्य का अस्तित्व तो 1 पल का भी नहीं है। मनुष्य का अस्तित्व तो 1 पल का भी नहीं है। तो हम अभी 1 पल पहले ही तो जंगल से निकल कर आए हैं। तो जंगल की सारी कमजोरियां हमारे भीतर मौजूद हैं। तो किसी में अगर कमजोरियां दिख रही हैं तो इसमें इतना अचरज क्यों दर्शा रहे हो? कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन जो अंधविश्वासी मन होता है वो बोलता है हम जंगल से नहीं आए हैं, हम ईश्वर से आए हैं, हम गॉड से आए हैं। क्योंकि हमारी किताबों में ऐसा लिखा है ना कि गॉड ने आदमी को बनाया, और ये तक लिखा हुआ है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो चूंकि हम ईश्वर से आए हैं और ईश्वर परफेक्ट है तो हमें भी परफेक्ट होना चाहिए। तो जब तुम मान के चलते हो कि तुम्हें परफेक्ट होना चाहिए, जब ऐसा तुम्हारा अजम्पशन, तुम्हारी ऐसी धारणा होती है कि तुम्हें परफेक्ट होना चाहिए, तो फिर अपनी जैसे ही खोट दिख जाती है कोई तो दिल टूटता है, अरे अरे मैं परफेक्ट क्यों नहीं हूं, अरे अरे मैं परफेक्ट क्यों नहीं। तुम परफेक्ट हो कहां से जाओगे? तुम ईश्वर से नहीं आए हो, तुम बंदर से आए हो, और बंदर से आए हो तो तुम में बंदरों वाली सारी खोटें मौजूद हैं। अब जिस आदमी में वो कम है खोटें, उसको क्रेडिट दो, उसको श्रेय दो। जब तुम ये मानोगे कि तुम जंगल से आए हो तो जिसमें तुमको तुलनात्मक रूप से रिलेटिवली कम खोट दिखाई देगी, तुम कहोगे ये बंदा महान है, ये बंदा महान है। और अगर तुम इसी अंधविश्वास में रहोगे कि हम तो बैठे हुए थे, फिर मिट्टी लेकर के हमें रचना कर दी है किसी गॉड ने, तो फिर तुम्हें किसी इंसान में अगर एक भी खोट दिखाई दे दी जाएगी तो तुम कह दोगे ये शैतान है, क्योंकि ये तो आ रहा है वहां सीधे स्वर्ग से उतरा है, और स्वर्ग से उतरने के बाद इसमें खोट कहां से आ गई, तो ये शैतान है। विनम्रता का क्या मतलब होता है? विनम्रता का मतलब होता है अपनी हकीकत का पता होना। ये पता होना कि ये जो शरीर है ये तो है ही विकारों का, विकार माने दोष, गलती, कमी। ये जो शरीर है ये तो विकारों का पुतला है ही। अब हर आदमी में 100 विकार होते हैं। किसी ने अपने विकार साफ किए, और यही शिक्षा का मतलब होता है। मनुष्य जन्म पूरा इसीलिए होता है कि अपने विकारों को हटाते चलो, और जन्म का उद्देश्य क्या है? यही है ना कि तुम्हारे भीतर जो कमियां कमजोरियां हैं उनको साफ करते चलो। आम आदमी बहुत साफ नहीं करता। तो आम आदमी अगर 100 विकार लेकर पैदा होता है, और वो सब शरीर में ही, उसकी वृत्तियां, टेंडेंसियां बच्चे में ही जन्म के समय ही पैदा होती हैं। आम आदमी में अगर 100 विकार होते हैं तो उसकी मौत के वक्त भी 40 बचे होते हैं।
और ऐसा और हो जाता है कि 100 विकार लेके पैदा हुआ था और मौत के वक्त 300 विकार थे। हाँ, अब ऐसे में तुम्हें कोई अगर मिल गया जिसमें तुम्हें कुल मिला के 3 विकार दिख रहे हैं, तो तुम्हें उसे गाली देनी है या उसकी पूजा करनी है? हम 100 विकार लेके पैदा होते हैं, ठीक है जी। और जो लोग अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो लोग एक सार्थक जिंदगी जीना चाहते हैं, वो भी मरते मरते भी पाते हैं कि अभी 40 विकार उनमें शेष हैं। और जो लोग एकदम साधारण जिंदगी जीते हैं, वो अगर 100 दोष लेके पैदा होते हैं तो 300 दोष लेके मरते हैं। ये साधारण जिंदगी होती है। अब ऐसे में तुम्हें कोई मिल गया जिसमें 3 दोष हैं और वो 3 दोष तुम्हारे सामने आ गए, मान लो प्रमाण के साथ सामने आ गए कि हाँ साहब इसमें भी 3 दोष हैं। जिसमें ये 3 दोष हैं, बताओ उसको जूता मारना है अब या उसकी पूजा करनी है? जी। तो क्यों जूता मार रहे हो? नहीं, लेकिन मैं इसमें अभी तक जो पूरी बातचीत हुई है वो हमने बहुत छोटी मोटी बातों पे करी है कि हमने सिगरेट की बात कर ली या मांस की बात कर ली, किसी की बात कर ली। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग अपने आप को गुरु कहते हैं, बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं, उनके ऊपर रेप तक के अपराधों के आरोप लगते हैं, वो सिद्ध भी हो जाते हैं कोर्ट में। उनको नजरअंदाज कर सकते हैं ऐसे? नहीं, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बात अब कोर टीचिंग की आ जाती है। अध्यात्म में करुणा, अहिंसा बहुत केंद्रीय बात होती है। कहीं नहीं तुम्हें पता चलेगा कि अध्यात्म की केंद्रीय बातों में यह भी शामिल है कि अमेरिका जाओ तो सिगार ना पियो, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये तुमको जगह जगह मिल जाएगा कि ये बहुत केंद्रीय बात है कि दूसरे पर हिंसा नहीं करो, दूसरे के प्रति करुणा रखो, बलात्कार नहीं करो। बलात्कार की बात नहीं लिखी होगी, ये लिखा होगा इंद्रिय संयम। ये तो तुम्हें मिल जाएगा ना। तो अगर इन केंद्रीय बातों का ही उल्लंघन होता है तो उसको सजा मिलनी भी चाहिए, उसमें क्या है, बिल्कुल ठीक बात है वो। अब देखो, इस पूरी चर्चा का ये उद्देश्य कहीं से नहीं है कि ये सब लोग गुरु वगैरह घूमते रहते हैं, हमें उन्हें डिफेंड करना है और उनकी सब जो उल्टी पुल्टी बातें हैं हमें उनको जायज़ ठहराना है। हम ये बातचीत इसलिए नहीं कर रहे हैं। मैंने तुमको सड़क चलते गुरुओं की शिक्षाएं पढ़ने को नहीं दी थी जब तुम मेरे पास आए थे जी। मैंने तुम्हें पूरे विश्व का और पूरे इतिहास का जी जो सर्वोच्च आध्यात्मिक साहित्य है वो पढ़ने को दिया था जी। ठीक है। तो पहली बात, हम बहुत खास लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे जी। गुरु तो अपने आप को लाखों लोग बोलते होंगे, ठीक है, उनकी पैरवी करने में हमारी कोई रुचि नहीं है जी। मैंने तुमको उन खास लोगों का साहित्य पढ़ने को दिया था और फिर मैंने तुमको वो किताब भी दी थी स्ट्रिपिंग द गुरुज, ताकि तुम्हें पता रहे कि जो ऊंचे से ऊंचा है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई मानवीय त्रुटि होती जरूर है, नहीं तो मानव ही नहीं है। जो त्रुटियों से पूरी तरह मुक्त हो गया वो फिर मानव नहीं है। अगर जिंदा हो अभी, अगर देह बाकी है अभी, तो माया बाकी है अभी। इसलिए मैं ये जो एनलाइटनमेंट शब्द है, मैं बार बार कहता हूं कि ये मिथ्या शब्द है। जिस दिन तक देह है, जिस दिन तक बॉडी है, उस दिन तक बॉडीली टेंडेंसीज हैं। ये तो हो सकता है कि आपने बहुत अपने ऊपर विजय पा ली हो, पर यह नहीं हो सकता कि हार का खतरा पूरी तरह टल गया है। और जो आपकी दुश्मन है, जो आप ही के भीतर आपकी शरीर में बैठी हुई है, वो लगातार आक्रमण करती रहती है, लगातार प्रतिपल। तो जब वो 10,000 बार दिन में हमला करेगी तो 1-2 बार तो जीतेगी भी ना। जो भीतर बैठी हुई है वो लगातार हमला करती है, और जब वो 10,000 बार हमला करेगी तो 1-2 बार तो जीतेगी भी ना। तो आपको यही बताने के लिए दिया था कि इस कॉन्सेप्ट से पूरी तरह से मुक्त हो जाओ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड परफेक्ट एनलाइटनमेंट और परफेक्शन वाइल इन द ह्यूमन बॉडी।
इसलिए प्रतिपल साधना की बात और करते हैं। इसीलिए मैं लगातार तुम लोगों को सिखाता गया कि प्रतिपल सजग रहो। माया का हमला कभी भी हो सकता है, वो किसी को नहीं छोड़ती। माया महाठगनी हम जानी, कौन उससे बचा है? बड़े बड़े नहीं बचे, और बड़े बड़े नहीं बचे इसलिए मैंने तुमको एक किताब दी थी कि देख लो। कुछ पता नहीं कि उस किताब में सच लिखा है झूठ लिखा है, हम नहीं जानते, पर हो सकता है जो लिखा हो उसमें कुछ 1% 10% सच भी हो, तथ्यात्मक भी हो। देख लो, माया सबको ठगती है, तो लापरवाह मत हो जाना, सदा सजग रहना, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस एंड कांस्टेंट अटेंशन, कांस्टेंट विजिलेंस, इसलिए तुमको दिया था। लेकिन सर, जिस गुरु पर रेप का आरोप लगा है, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उस गुरु से उनको लाभ हुआ है, तो वो बात किस हद तक सही है? जिस हद तक तुम्हें किसी ऐसे से लाभ हुआ है उसको क्रेडिट दो कि लाभ हुआ है। लाभ हुआ है तो लाभ का क्रेडिट दो, और अगर उसने रेप करा है तो कानून अपना काम करेगा। जो उसने अच्छा करा है इसका उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, और जो उसने बुरा करा है उसकी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, दोनों काम हो जाएंगे। आप इसमें देखो कितने वैज्ञानिक हुए हैं जो अपनी निजी ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो हमको आविष्कार दिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं। या हम ये कह देते हैं कि ये गंदे लोग थे तो इसीलिए हमें जो चीज़ दी है वो चीज़ भी गंदी हो गई। नहीं, हम उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम उस चीज़ की सराहना करते हैं। मैं 7th में था, ICSE बोर्ड, तो हमें लगती थी 16 टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, तो चार्ल्स एंड मैरी लैम की थी। तो अभी मैं किसी को सलाह दे रहा था शेक्सपियर पढ़ने की, तो उसमें ये मुझे किताब याद आ गई। तो मैंने ऐसे ही मैरी लैम के बारे में, चार्ल्स के बारे में थोड़ा सर्च करा, तो मुझे पता चला कि मैरी लैम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई थी और उन्होंने अपनी माँ की हत्या कर दी थी, अपनी माँ की हत्या कर दी थी। लेकिन उससे उन्होंने जो मुझे दिया वो तो कम नहीं हो जाता ना। उन्होंने मुझे एक किताब दी जिससे मेरा शेक्सपियर से परिचय हुआ, जिससे मेरी अंग्रेज़ी भाषा पर पकड़ मजबूत हुई। तो जो उन्होंने अच्छा करा उसको अच्छा मानो, और जो उन्होंने बुरा करा उसकी उनको फिर सज़ा भी मिलेगी। दोनों बातें अपनी जगह हैं, बिल्कुल साफ रहे हिसाब। ये नहीं होना चाहिए कि वो मेरा गुरु है तो वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, और अगर गुरु को कानून पकड़ के ले जाएगा तो हम दुनिया में आग लगा देंगे। भारत में हमने ऐसा देखा है। हाँ? वो मेरा गुरु है इसीलिए वो परमात्मा स्वरूप है, और अगर कानून या पुलिस मेरे गुरु की तरफ आएंगे तो हम पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। ये कौन सी बात है? और दूसरी तरफ ये होता है कि उससे आपको बहुत बहुत लाभ हुआ था, पर पता चला कि उसने कोई अपराध कर रखा है, तो आपने कहा नहीं नहीं, मुझे इससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था। ये भी कहाँ का इंसाफ है? जिस हद तक लाभ हुआ है लाभ मानो, और अगर उसकी कहीं गलती है तो कह दो गलती है, ठीक है, गलती है तो सज़ा मिल तो रही है। सर, जैसे शुरुआत से आप एक बात को कह रहे हैं बार बार कि कोई भी व्यक्ति है तो उसमें कमियां होंगी ही। तो जैसे आपने कहा कि हर व्यक्ति 100 कमियों के साथ पैदा होता है, तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर 3 कमियां हैं तो उस बात पे उसकी थोड़ी सराहना की जानी चाहिए। पर क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो 3 गलतियां माफ़ हैं, वो ठीक हैं? नहीं, माफ़ नहीं है। हम फिर ये देखेंगे कि वो उन 3 गलतियों को भी, या जो भी प्राकृतिक गुण दोष हैं, सामाजिक जो भी हैं, उनको भी वो हटाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उनको भी पकड़ के नहीं बैठना होता है, उनसे भी जूझना होता है। उदाहरण के लिए हम स्वामी विवेकानंद की जब बात करते हैं और उनको लेके बड़े विवाद चलते रहते हैं कि इन्होंने ये कर दिया, मांस खा लिया, सिगरेट पी ली, ये सब चलता रहता है। उन्होंने खुद स्वीकार करना शुरू कर दिया था कि मांस खाना ठीक नहीं है, और जहाँ तक संभव है वो अपने अंत समय तक आते आते मांस खाना छोड़ भी रहे थे। और बहुत कम उनकी अवस्था थी, 40 के भी नहीं थे जब चले गए। अगर वो और जीते तो निश्चित रूप से वो मांसाहार का पूर्ण त्याग कर ही देते। हम अभी भी नहीं जानते हैं कि वो सचमुच मांस कितना लेते थे, क्योंकि व्यक्ति की पूरी एक जिंदगी की यात्रा होती है ना। वो 20 की उम्र में क्या कर रहा है, 30 की उम्र में क्या कर रहा है और 40 की उम्र में क्या कर रहा है, इसमें बहुत अंतर हो सकता है। लेकिन ये निश्चित है कि अगर वो और जीते तो अपने भीतर की इस वृत्ति से वो लड़ते भी। और जो व्यक्ति बंगाल में पैदा हुआ है,
उससे तुम ये उम्मीद करो कि वो अपने बचपन से ही एनलाइटेंड होकर कहेगा कि मैं मछली का अब स्पर्श नहीं करूँगा, तो ये तुम कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा कर रहे हो। वो छूटता है। जैसे हर व्यक्ति अपनी एक यात्रा पर है, वो भी अपनी एक यात्रा पर है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी में अगर गलतियां हैं तो उसको नज़रअंदाज कर दो, नहीं। अपनी हर गलती से अपनी आखिरी सांस तक जूझना होता है, क्योंकि वो सिर्फ गलती नहीं है, वही तो बंधन है ना तुम्हारा, उसी में तो तुम फड़फड़ा रहे हो, उसी के कारण तो दम घुटता है। तो इन सब से लड़ाई करनी होती है, इनसे जूझते रहना पड़ता है। ठीक है, हम उनको स्वीकार करने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी को ऐसा ना लगे कि गलती है भी तो क्या हो गया, नहीं। ये भी देखो कि अपनी उन गलतियों से वो संघर्ष कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसमें ना, मैं जब ये किताब को पढ़ रहा था और इसके अलावा और भी आर्टिकल्स वगैरह देख रहा था, तो ये सवाल थे जो गुरु की तरफ से मैं पूछना चाह रहा था। अब मेरे पास कुछ सवाल ऐसे भी थे जो मैं शिष्य की तरफ से भी समझना चाहता हूँ। मैं ये देख रहा था कि ये बड़ी एक फाइन लाइन सी होती है कि किसी व्यक्ति से सीखना और किसी व्यक्ति को अपनी पूरी फ्री विल ही सौंप देना। तो इसमें कैसे अंतर कर पाए, कैसे समझें? ये आइदर और की बाइनरी नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने अपनी पूरी ही फ्री विल किसी को सरेंडर कर दी, और ऐसा भी नहीं होता है कि आप किसी को पूरी ही तरह 100% रेजिस्ट ही कर रहे हो। साधारण स्थितियों में भी आप अपनी फ्री विल को थोड़ा तो लिमिट करते ही हो ना। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप जिम जाते हो, आपका अभी वजन उठाने का मन नहीं कर रहा है, पर ट्रेनर बोलता है उठाओ, आपकी फ्री विल क्या बोल रही है? नहीं उठाना, पर आप कहते हो ट्रेनर ने कहा तो उठाएंगे। तो कुछ हद तक आप अपनी फ्री विल को रोकते हो, लिमिट करते हो, ताकि आप कुछ सीख सको, आप बेहतर हो सको जी। तो गुरु के सामने भी अपनी फ्री विल को थोड़ा रोका जाता है। फ्री विल को थोड़ा रोकने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके सामने अनकंडीशनल सरेंडर कर दो। फ्री विल को थोड़ा रोकना एक बात है, और एब्सोल्यूट सरेंडर कर देना दूसरी बात है। अब बात आती है कि कितना रोकें फ्री विल को जी। जिस हद तक तुम्हें उस व्यक्ति से लाभ होता जाए, उस हद तक तुम उसके सामने अपनी फ्री विल को रिस्ट्रिक्ट करते जाओ। जिससे तुम्हें फायदा होता जा रहा है उसके सामने झुकते चलो बस, लेकिन उतना ही झुकना जितना फायदा हुआ है। फायदा नहीं हुआ तो जबरदस्ती झुकने की जरूरत नहीं है। सुन लो उसकी बात। देखो, थोड़ा बहुत तो तुम जब जाते हो तो जब बाल बनवाने जाते हो तो उसके सामने भी झुक जाते हो, बार्बर के सामने भी नहीं झुकते हो। हाँ। उतना तो, और तुम्हें पता तो होता नहीं है कि वो उस तरह लेके क्या कर देगा, और तुम झुकते ही नहीं हो, तुम आंख बंद करके बैठ जाते हो और वो उस तरह लेके चला रहा है, अब गर्दन पे ही चला दे तो। पर तुम्हें पता है कि तुमने इसके पास से पहले भी 5-6 बार बाल कटवाए हैं और बंदा अच्छा है, कुछ नहीं करेगा गड़बड़। जब तुम जाते हो सर्जन के पास, वो तुम्हारा ब्रेन खोल देता है, तुम्हारा हार्ट खोल देता है। ये तुमने अपनी फ्री विल को लिमिट किया कि नहीं किया? हाँ। ये एक तरह का सरेंडर है या नहीं है? तो जब तुम जिम ट्रेनर के सामने और बार्बर के सामने और सर्जन के सामने कुछ हद तक अपनी फ्री विल को रोक सकते हो, तो इसी तरीके से अगर कोई टीचर है उसके सामने भी अपनी फ्री विल को लिमिट करना सीखो। लेकिन उतना ही लिमिट करो जितना तुम्हारा डिस्क्रीशन, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि गवाही दे रहे हो कि इससे मुझे फायदा हुआ है। तो डिवोशन विदाउट डिस्क्रीशन बड़ी खतरनाक बात है। डिवोशन इतना ही दिखाओ ना जितना तुम्हारा विवेक माने डिस्क्रीशन गवाही दे रहा हो कि फायदा हो रहा है, तो डिवोशन बढ़ाते चलो। डिस्क्रीशन पहले, डिवोशन बाद में। मतलब भक्ति और अंधभक्ति में अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अब एब्सोल्यूट सरेंडर कब कर देना है? जब एब्सोल्यूट किसी से बेनिफिट हो गया हो। एब्सोल्यूट बेनिफिट तो तुम्हें होने का नहीं। एब्सोल्यूट बेनिफिट हो गया तो तुम इंसान ही नहीं, क्योंकि हमने कहा मानव में अगर त्रुटियां नहीं तो मानव नहीं। तो एब्सोल्यूट बेनिफिट होने का नहीं। जब एब्सोल्यूट बेनिफिट होने का नहीं तो एब्सोल्यूट सरेंडर भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि साहब हमने तो बिल्कुल अपना एब्सोल्यूट सरेंडर कर दिया, मैं उनसे बहुत सहमत नहीं हूँ। मैं कहूँगा आप खतरे की ओर जा रहे हो। डिस्क्रीशन जिंदा रहे, और आपका गुरु
अगर वाकई सच्चा है, आपका हितैषी है, तो वो भी आपको यही कहेगा, अपने डिस्क्रीशन, अपनी विवेक, अपनी जिज्ञासा को मरने मत देना, और पैना करो और धारदार करो। जितना तुम्हें किसी से फायदा होता जाए उतना ज्यादा उसकी बात मानते चलो। ठीक है, अभी तुम्हें फायदा हुआ नहीं, बस तुमने उसकी रेपुटेशन देखी है कि बड़ा प्रसिद्ध है, तो तुम उसके सामने झुक गए, ये बात जायज नहीं है, ये गलत बात है। उसी के सामने झुको जिसके सामने झुकने की सलाह तुम्हें तुम्हारा विवेक, डिस्क्रीशन देता हो। तुमने देखा, तुमने समझा, और समझने के बाद तुमने कहा ये बात इसकी ठीक लग रही है, तो फिर तुम थोड़ा झुके। झुकने क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस कम करना। झुकने का मतलब होता है रेजिस्टेंस कम करना। कोई आम आदमी आएगा तुम्हारी छाती की ओर छुरा लेके, तुम जबरदस्त रेजिस्टेंस दोगे ना, पर सर्जन भी आ रहा है तुम्हारी छाती की ओर छुरा लेके, तुम कोई रेजिस्टेंस नहीं देते। यही है कि अब ये जो गुरु है, अगर ये मेरी ओर छुरा लेके भी आ रहा है तो मैं रेजिस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा हो गया है, इसने पहले जो मेरे साथ किया था उससे मुझे फायदा हुआ। तो अब ये अगर मेरी ओर छुरा भी लेके आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक ही करेगा मेरे लिए। और मैंने समझा है कि मेरे भीतर कुछ ऐसा है भी जिसको अभी छुरे की ज़रूरत है, क्योंकि आप सर्जन को अनुमति नहीं दोगे आप पे छुरा चलाने की अगर आपको नहीं पता होगा कि आपके भीतर ट्यूमर है। तो आपको पता है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिस पे छुरा चलना चाहिए, तभी आप सर्जन को कहते हो कि आगे छुरा चला दे, ले खोल दे मेरा पेट या मेरा ब्रेन, जो भी खोल। उसी तरह से जब थोड़ा सा आत्मज्ञान बढ़ता है, आपको पता चलता है आपके भीतर काफ़ी कुछ है जिसे बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो फिर आप वो जो गुरु होता है उसको अनुमति दे देते हो कि आओ छुरा चलाओ। दोनों बातें होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मुझे ट्यूमर है, और मुझे पता होना चाहिए वो सर्जन काबिल है। दोनों बातें मुझे साफ पता होनी चाहिए। तो सरेंडर ऐसे आता है। सरेंडर कोई मिस्टिकल चीज़ नहीं होती। और जो फर्जी गुरु लोग होते हैं ना, वो सरेंडर पे बहुत जोर देते हैं। वो बार बार बोलते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं जस्ट सरेंडर, जस्ट। वो तो ये तक कहते हैं कि अगर सरेंडर नहीं करोगे तो कुछ समझोगे नहीं। नहीं नहीं नहीं, सरेंडर बाद में आता है, समझ पहले आती है। और समझने से पहले अगर सरेंडर कर दिया तो वो सर अंदर वाली बात है। कि सर कहाँ कर दिया, एकदम शरीर के अंदर चला गया, आपको समझ में नहीं आ रहा। इतनी आसानी से सरेंडर मत कर दिया करो, क्योंकि इतनी आसानी से सरेंडर होगा भी नहीं। किसको समर्पित किया जाता है? सरेंडर किसका किया जाता है? ईगो का, अहंकार का। और झूठे सरेंडर का मतलब होता है कि अहंकार बिल्कुल बचा ही रह गया, बस उसने कोई और नाम, कोई और शक्ल ले ली है, कोई सरेंडर नहीं हुआ। असली सरेंडर समझ के पीछे पीछे आता है। पर मैं देख रहा हूं कि कई गुरुओं ने सरेंडर की एक बड़ी कन्वीनियंट छवि दे रखी होती है। वो कहते हैं कि जो भी कुछ आप संपत्ति ओन करते हो वो हमें दे दो, जो भी आपके बिलोंगिंग्स हैं वो हमें दे दो, और हमारे यहाँ पास आके रहना शुरू कर दो, और ये हो गया सरेंडर। तो सरेंडर क्या इतना उथला होता है या कोई आंतरिक बात होती है? ये बात सुन के ही मुझे बड़ी घिनौनी सी लग रही है। कोई आपके पास मदद के लिए आ रहा है और आप उससे कहें कि मैं तुम्हारी मदद तभी करूँगा जब तुम मुझे अपनी पूरी संपत्ति दे दोगे, और तभी करूँगा जब तुम यहाँ पे आके रहने लगोगे मेरे पास। ये बात कहीं से भी जायज़ नहीं है। हाँ, कुछ विशेष लोगों के साथ विशेष स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ उनकी बीमारी ही यही हो कि वो दौलत से चिपके हुए थे। उस स्थिति में हो सकता है कि गुरु की ये सलाह जायज़ हो कि तू अपनी पूरी संपत्ति त्याग, जब तक तू त्यागेगा नहीं तब तक तू ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेरी संपत्ति ही तेरी बीमारी है। बस, लेकिन ये एक स्पेशल केस है। और यहाँ पे संपत्ति त्यागने की बात हो रही है, मुझे देने की बात नहीं हो रही। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये 1000 में से किसी एक के साथ तो वैलिड हो सकता है, पर आप सब पे ये नियम लगा रहे हो, तो ये बात सुनने में ही बड़ी गड़बड़ है। जी। अब इसके आगे मैंने एक चीज़ और देखी है कि इसी किताब में वो बड़ी सही ऑब्जर्वेशन देते हैं, क्योंकि इस तरह के जो आश्रम होते हैं या कल्ट्स होते हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं, वो नॉर्थ अमेरिका हर जगह पे होते हैं। तो उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ऐसी जगहों पे इस बात पे बहुत जोर दिया जाता है कि जो गुरु हैं या फिर जो उस पूरे कल्ट के हेड हैं, उनके अंदर कोई तरह की एक फील्ड है जो कि वो जहाँ रहते हैं, जहाँ पे वो होते हैं, वो फील्ड उनके आसपास रहती है। तो उस फील्ड में रहने का एक बहुत विशेष जो है
वो कहते काम होता है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि ये तर्क दे दे के सारे आश्रम हमेशा भरे रहते हैं। तो जो क्या तर्क है फिर से बताओ? कि जो गुरु कहता है कि मेरी एक फील्ड है। हाँ, अगर तुम मेरे आसपास, मतलब एक मेरी ज्योग्राफी फिजिकली मेरे आसपास रहोगे, मैं जहां बैठा हूं या रहता हूं उसके आसपास रहोगे, हाँ, तो क्या तो होगा? उससे तुम्हें कुछ लाभ होगा, बस मेरे आसपास रहने से लाभ होगा। तो ऐसा कुछ होता है? देखो, ये जो कॉन्शियसनेस होती है, चेतना, वो लाभ पाती है एंगेजमेंट से। तुम्हारे कमरे में तुम्हारा बिस्तर रखा होगा, उसको क्या लाभ मिल जाएगा? हम दोनों बात कर रहे हैं, इससे हो सकता है कि हमें कुछ लाभ हो जाए, पर हम दोनों की बातचीत से इन माइक्स को क्या लाभ हो जाएगा? दो माइक हैं और तुम मेरे जितने पास हो उससे ज़्यादा पास तो ये माइक है, तो मेरे फील्ड से ज़्यादा लाभ तो इस माइक को होना चाहिए, तुम्हें कम लाभ होगा। नहीं, एंगेजमेंट से लाभ होता है ना, एंगेजमेंट से। और उस एंगेजमेंट के लिए शारीरिक निकटता, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर वो ज़रूरी होती तो आज गीता से हमें क्यों लाभ हो रहा होता? शरीर रूप में तो कृष्ण है नहीं, तो फिर गीता की तो आज कोई उपयोगिता ही नहीं होनी चाहिए थी। तो कोई आपको मिल जाए जो आपके प्रश्नों का जवाब दे दे क्योंकि वो जीवित है, ये बड़ी अच्छी बात होती है। पर ये गुरु लोग जिनको अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेते हैं फील्ड वगैरह की बात करके, क्या ये उनसे एंगेज करते हैं सचमुच? और एंगेजमेंट का वो मतलब होता है जो ये अभी चल रहा है, घंटों घंटों किसी को देने पड़ते हैं, बात करनी पड़ती है, उसके मन में घुसना पड़ता है, उसके बहाने झेलने पड़ते हैं, उनके नखरे भी उठाने पड़ते हैं, कभी उसे डांटना पड़ता है, कभी दुलराना पड़ता है। ये होता है एंगेजमेंट, मानवीय एंगेजमेंट, ह्यूमन रिलेशनशिप। इस तरीके से जिसको तुम सहारा देना चाहते हो, तुम्हें उसके साथ एक संबंध बनाना पड़ता है और उसमें बड़ी ऊर्जा, बड़ा समय लगता है। तुम ये एंगेजमेंट कितने लोगों के साथ कर सकते हो? तुम ये एंगेजमेंट 5 के साथ कर लोगे, 15 के साथ कर लोगे, तुम बड़े महामानव हो तो 25-50 के साथ कर लोगे जी। बाकी किसके साथ कर लोगे? तुम कहो कि मैं अपना 10,000 लोगों का आश्रम बनाऊंगा, रहते हैं, तुम्हें उन 10,000 लोगों के नाम भी पता है, उनकी शक्ल भी कभी देखी है, तो तुम क्या बोल रहे हो कि ये मेरे फील्ड में रहते हैं तो इनको फायदा हो रहा है? ऐसे कोई फायदा नहीं होता। पर कहा तो यही जाता है ना कि ये फलानी जगह है और उसमें पर्टिकुलर तरह की एनर्जी मैंने डाल दी है। ऐसी कोई एनर्जी नहीं होती, ये बात मैं बहुत बार कर चुका हूँ। कोई एनर्जाइज्ड स्पेस नहीं होता, कोई विशेषतया पवित्र कॉन्सिक्रेटेड जगह नहीं होती, ये सब कुछ नहीं होता। ये बेवकूफ़ बनाने के तरीके। पर जो लोग जाते हैं वो तो बताते हैं कि उन्हें अच्छा लगा वहाँ जाकर। तो अच्छा लगा क्योंकि उन्हें पहले ही पता था कि वो एक विशेष जगह पर जा रहे हैं। वो जगह उन्हें कहीं भी बता दी जाती कि ये विशेष जगह, उन्हें वहाँ भी अच्छा लग जाता। उस जगह में थोड़ी कुछ खास है, और उस जगह पे अच्छा भी उन्हीं को लगेगा जो इस बात को मानते हैं कि वो जगह विशेष है। जो नहीं मानते उनको कुछ नहीं लगेगा। मतलब कुछ उदाहरण देकर समझा सकते हैं बात? मतलब ये पकड़ो, कैसा लग रहा है? भारी लग रहा है। भारी लग रहा है। ये पृथ्वीराज चौहान का गिलास है, अब कैसा लग रहा है? अब लग रहा है गिरना जाए। बस यही बात है। उसमें अगर सचमुच कुछ खास होता तो पहले ही तुमको वो खास लगता ना। तुमको जब बता दिया गया ये खास है, तब तुमको लगने लगा कि ये खास है। तो मतलब जगह का महिमा मंडन पहले आता है। हाँ, जगह को ग्लोरीफाई कर दो, जगह के बारे में खूब बातें फैला दो, तो वहां जो आम आदमी भी आता है उसको लगता है इस जगह में कुछ है, खास है, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है। ये मेरे साथ ऐसा हमारी तरफ एक कहावत चलती है पूरब में, ये कि एक मामा भांजा जा रहे थे जी। तो मामा की फेंकने की आदत, महान फेंकू, तो वो बोलते हैं कि हमें लग रहा है गंगा में बाढ़ आई हुई है, और गंगा से बहुत दूर हैं दोनों, पर मामा को दिखाना है कि वो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब पता रहता है। तो बोलते हमें लग रहा है गंगा में बाढ़ आई हुई है। तो भांजा बोलता है हाँ हाँ हाँ, मुझे तो अभी छींटे भी आकर पड़े। समझ आ गई बात? तो एक बार किसी जगह के बारे में कुछ प्रचारित कर दो, एक बार कुछ बोल दो कि ऐसा हो रहा है, वहां पे लोगों को जबरदस्त अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग बेवकूफ बनने को तैयार बैठे हुए हैं। उन्हें बस तुम कुछ बता दो, वो कहेंगे हाँ 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 मुझे भी हुआ था, मुझे भी हुआ था, बाढ़ ही नहीं आई है गंगा, मुझे तो छींटे भी पड़े। जी।
पर जैसे आपने भी एंगेजमेंट की बात करी कि एंगेजमेंट से लाभ होता है, अब ये बातचीत जो हो रही है उसको बहुत सारे लोग सुनेंगे, तो सुनना भी एंगेजमेंट है। हाँ, एंगेजमेंट, पर रहना एंगेजमेंट नहीं है। ये बगल के घर में जो रह रहे हैं, रह तो रहे हैं ना, हाँ। तो जो बगल के घर में रह रहे हैं उन्हें भी लाभ हो रहा होता, उन्हें नहीं लाभ होगा। लेकिन 10,000 किलोमीटर दूर यहाँ से बैठ करके जो इस रिकॉर्डिंग को सुन रहा है, शायद उसे लाभ हो जाएगा, क्योंकि एंगेजमेंट है, संबंध है, संबंध, रिश्ता है। जो है रह रहा है उसे कोई ज़रूरी नहीं कोई लाभ हो, ज़रूरी छोड़ दो, नहीं होना है। यहाँ इतने लोग आसपास रहते होंगे, इस चर्चा से उनको क्या लाभ हो जाएगा? कुछ भी नहीं। रहने से क्या होता है? तो फिजिकल लोकेशन की बात नहीं है, एकदम बात नहीं है। फिजिकलिटी तो जड़ता होती है ना, जड़ता, जड़, उसको बोलते हैं फिजिकल। जैसे ये कुर्सी, ये फिजिकल है, ये तो जड़ है। और लाभ किसको चाहिए? मन को, चेतना, चेतना को चाहिए, कॉन्शियसनेस को लाभ चाहिए। तो उसमें फिजिकलिटी की क्या बहुत महत्ता हो गई। और कॉन्शियसनेस फिजिकल सेपरेशन के बावजूद एंगेज कर सकती है, किताब के द्वारा कर सकती है, स्मरण के द्वारा कर सकती है, जिनसे जो जो खो गए हैं शताब्दियों पहले, कॉन्शियसनेस उनसे भी रिश्ता बना सकती है। मैं किसी तिलिस्म या रहस्यमय चीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, उनका साहित्य पढ़ के, उनके दोहे पढ़ के, उनके श्लोक पढ़ के। जी। आपने अभी तिलिस्म की बात करी, तो मुझे इसी किताब से एक और नाम याद आ रहा है कि महर्षि अरविंद हैं और अरबिंदो साहब हैं। उनके बारे में काफ़ी कहानियाँ दे रखी थी कि वो थे, उनके साथ में जो संस्थापक थी जिनको द मदर कहा जाता था, कि वो एस्ट्रल ट्रैवल करते थे और उनको ये पता चला था कि जो वर्ल्ड वार जिस वक्त हो रही थी तो हिटलर किसी असुर के पोजीशन में था। तो एक बार उन्होंने उसमें बीच में इंटरफियर करके हिटलर के कान में ये फूंक दिया कि तुम जाके रशिया पर अटैक करो, और फिर हिटलर ने जब रशिया पर अटैक किया तो उससे उसका विनाश हो गया। तो उसमें देखो, मैं अपना पुराना उत्तर दोहराऊंगा। पहली बात, ऐसा क्या अरविंद ने स्वयं कहा है? ये बात तो नहीं कही, उन्होंने नहीं कही ना, तो तुम्हें कैसे पता कि ऐसी कोई बात है भी? पहली बात ये। दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ है भी तो ध्यान तुम्हें उनकी रचनाओं पर, उनकी सावित्री पर देना है या इन बातों पर ध्यान देना है? मान लो ये सच भी हैं तो सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। हम बार बार कह रहे हैं ना कि अगर किसी तथाकथित महापुरुष में भी त्रुटियां दिखें तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। ये मत देखो कि उसमें अभी त्रुटियां शेष हैं, ये देखो कि उसने अपनी कितनी त्रुटियों को जीत लिया। क्योंकि फिर से याद करो, हम सब शुरुआत कितने विकारों के साथ करते हैं? 100। तो अगर अभी उसमें 3 शेष हैं तो ध्यान इस बात पे दो कि उसने 97 जीत लिए हैं, 3 ही शेष हैं। ये मत कहो 3 अभी खोट बची हुई हैं, कहो 3 ही खोट बची हुई हैं, 97 अब नहीं बची हैं। तो कुछ खोट अगर बची रह जाती हैं तो ये बात प्राकृतिक है। और बची हुई है खोट तो उनको खोट जानो, कहो कि ठीक है, जो बात मेरा विवेक गवाही देगा कि इनकी मानने लायक है, इनकी वो बात मानूंगा, और बाकी बातों की मैं उपेक्षा करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे क्या लेना देना है भाई। मेरा उनसे रिश्ता इसलिए नहीं है कि मैं उनको जज करूं, मेरा उनसे रिश्ता इसलिए ताकि मैं उनसे कुछ सीख सकूं, उनसे मैं कुछ बेनिफिट, कुछ लाभ पा सकूं। मेरा उनसे रिश्ता इसलिए नहीं है कि मैं उनकी ज़िंदगी में घुसूं, उनकी निजी ज़िंदगी में, और उनको जज करूं। मैं कर सकता हूं ऐसा, लेकिन उससे मुझे मिलेगा क्या? भाई मेरी अपनी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है, हर आदमी की ज़िंदगी ख़राब चल रही है। जब तुम्हारी अपनी ज़िंदगी इतनी ख़राब चल रही है तो फिर तुम्हारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना या दूसरे की ज़िंदगी में ताक झाक करना? जी, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना उद्देश्य होना चाहिए, दूसरे की जिंदगी में ताक झांक करना अपने आप को बेहतर बनाना। तो दूसरे की जिंदगी की जिन बातों से तुम्हारी जिंदगी बेहतर होती हो उससे वो सब बातें ले लो और बाकी बातों की उपेक्षा कर दो, और ग्रैटिट्यूड रखो कि तुम्हें उससे कुछ मिला। बहुत अनुग्रह होना चाहिए कि तुम्हें उससे कुछ मिला। और हमने ये भी कहा है कि अक्सर
दूसरे से जब हमें कोई सही चीज़ मिल रही होती है तो उस सही चीज़ को ही रेजिस्ट करने के लिए हम उस व्यक्ति के निजी जीवन पर आक्षेप करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, ताकि वो जो उससे हमें सही चीज़ आ रही है वो हमारे पास आने ना पाए। मैं बल्कि अभी आपसे पूछने वाला था कि ये तो मैंने बहुत देखा है कि लोगों को बड़ा मज़ा आता है पहले तो दूसरे की ज़िंदगी में झांकने में और फिर उसमें से कुछ कमी निकालने में। पिछली 2 शताब्दियों में भारत में 2 बहुत बड़े नाम रहे हैं अध्यात्म के क्षेत्र में। भक्ति में रहे हैं श्री रामकृष्ण परमहंस और ज्ञान में रहे हैं रमन महर्षि। और मैं देखता हूँ कि लोग इनके ऊपर भी बहुत भद्दे व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है देखकर। तो इसमें क्या किया जा सकता है? तुम्हें क्यों कुछ करना है? तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है या लोगों की ज़िंदगी जीनी है? ये तो फिर भी संत थे, ऋषि थे, महर्षि थे। लोगों ने राम कृष्ण को नहीं छोड़ा हुआ जो अवतार है। तो लोगों को सच्चाई से बचना है और इसलिए उन्हें जो ऊंचे से ऊंचा भी हुआ है उस पर कीचड़ उछालना है। तुम्हें ये जो कीचड़ की होली है इससे लेना देना क्या? रमण महर्षि की ऊंची से ऊंची किताबें हैं, उनको पढ़ो। गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण है, उसको पढ़ो और आनंद आ जाता है। छोटी छोटी कहानियाँ और परमहंस सबको बिल्कुल मुग्ध कर देते थे, प्रकाशित कर देते थे। तुम उनसे सीखो। तुम्हें क्या लेना देना है कि उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कौन क्या बातें कर रहा है। और एक बात का अच्छे से ख्याल रखना, मन जब बार बार उनकी निजी ज़िंदगी की ओर जाने लगे तो अपने आप से पूछना, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उनकी सच्चाई से डर रहा हूं। चूंकि मैं उनकी सच्चाई से डर रहा हूं इसलिए अब मैं उनकी कहीं ना कहीं खोट तलाशना चाहता हूं। जी भाई, किसी को बोलोगे गीता खराब है, मैं उस बात वापस आ रहा हूं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कृष्ण को खराब कर दो ना। किसी को बोलोगे मर्यादा खराब है तो वो कहेगा कैसी बातें कर रहे हो। तो राम के चरित्र पर आरोप लगा दो। मैं देखता हूँ कि लोगों ने ऐसी कहानियां भी उड़ा रखी हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद के पास कोई व्यक्ति आया और उसने बोला कि हमें तुलसी के पौधे को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुम तुलसी के पौधे को पानी देकर क्या करोगे, तुम इससे बेहतर बैंगन के पौधे को पानी दे दो। या एक कहानी और आती है कि कभी उनके पास एक बच्चा आया जो थोड़ा पतला दुबला सा था और उसने उनसे कहा कि आप मुझे गीता का सार बताइए। गीता और फुटबॉल। जी, तो वो कहते हैं कि तुम जाके पहले फुटबॉल खेल के आओ, जब थोड़े हष्ट पुष्ट हो जाओगे तो गीता की बात करेंगे। एकदम तुम्हें स्पष्ट नहीं है क्या, इतने सालों से साथ हो हमारे, कि ये बात किस संदर्भ में कही गई होगी, इसका बैकग्राउंड क्या होगा? मिल गया होगा उन्हें कोई कर्मकांडी, मिल गया होगा उन्हें कोई कर्मकांडी जो लगा रहता होगा बस तुलसी को पानी देने में, और उस कर्मकांड से उसे कोई लाभ तो हो नहीं रहा होगा। तो वो यही बोल रहे हैं कि तुम्हें इससे लाभ क्या हो रहा है, इससे ज्यादा लाभ तो तुम्हें कोई बैंगन, गोभी, मूली किसी चीज से मिल जाएगा। ये है उनके बताने का उद्देश्य। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुलसी बुरी चीज होती है, वो बता रहे हैं कि अंधा कर्मकांड बुरा होता है। पूरी बात देखनी पड़ती है ना। वो तुलसी और बैंगन की बात नहीं, वो मेरी तुलसी बात और बैंगन की बात नहीं है, वो अंधविश्वास और बोध की बात है। अब जैसे कभी इस आदमी कहा देवतन से कुत्ता भला। अब ये बात बड़ी चौंकाने वाली लगती है कि देवताओं से कुत्ता कैसे भला। कह रहे हैं कि उसको रोटी देते हो तो कम से कम तुम्हारा द्वार तो तकता है, कम से कम कुछ तो काम आता है। जी। या कि चक्की भली है, वो कहते हैं तो चक्की भली है। हाँ? कि पीस खाए संसार, उससे भी तुम्हें कुछ लाभ होता है। तो तुम अपना लाभ देखो। वहां भी ये बताया जा रहा है कि तुम जो कुछ करे जा रहे हो जिंदगी में से तुम्हें मिल क्या रहा है, वो ये तुम्हें समझाना चाह रहे हैं।
और हर चीज़ का एक संदर्भ होता है, उसके बिना नहीं होता। ये जो गीता वाली बात है, इसे मुझे याद दिलाना, अभी मुझे गुरजीएफ का नाम याद आ रहा है, तुमने नाम नहीं लिया। अब कोई बच्चा था जो उनके पास आया था, बच्चा रहा होगा दुबला पतला, विवेकानंद के पास आया बच्चा एक, बोल रहा गीता बताइए गीता बताइए। अब बच्चा रहा होगा किसी परंपरागत धार्मिक परिवार से, तो उसमें गीता की प्रतिष्ठा रही होगी, तो बच्चा भी आ गया कि मुझे गीता बता दीजिए। अब बच्चा दुबला पतला, उसको कह रहे हैं कि तुझे गीता से क्या फ़ायदा होगा, अभी तो तेरे पास वो मन ही नहीं है, और वो शरीर नहीं है, और वो मांसपेशियां नहीं है, और वो संकल्प, वो बल नहीं है जो गीता को समझने के लिए चाहिए। मैं बार बार बोला करता हूँ ना, जब हमारे गीता सत्र होते हैं, कि अगर तुम अर्जुन नहीं तो गीता तुम्हारे काम की नहीं। क्योंकि गीता किसको कही गई थी? अर्जुन को कही गई थी। तो जिस हद तक तुम अर्जुन हो, उसी हद तक गीता तुम्हारे काम आएगी। अब अर्जुन कैसे थे? योद्धा थे, और फौलाद सा शरीर था, और संयम है, आत्मविश्वास है, अनुशासन है, सब कुछ है, तब जाके वो अर्जुन बने हैं जी। कोई ऐसा है सीकड़ा जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना संयम है, ना अनुशासन है, ना बल है, वो अर्जुन तो हुआ नहीं, तो गीता उसके काम नहीं आएगी। तो स्वामी जी ने बोला जाओ तुम पहले फुटबॉल खेलो पहले। अब जब आप फुटबॉल खेलते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको विकसित करनी पड़ती हैं? आपको संयम चाहिए, अनुशासन चाहिए, शारीरिक बल चाहिए, मानसिक क्षमता चाहिए, ये सब करके, तो बोले ये सब तुम करके आओ, फिर तुम्हें। तो उस संदर्भ में बोला गया होगा, हर बात का एक संदर्भ होता है। और मैं यहाँ पर ये जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि जितनी बातें होती हैं वो सब किसी अच्छे ही संदर्भ में बोली जाती हैं, पर ये दो बातें मुझे ऐसा लगा कि ये इनका तो कोई तार्किक संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है, तो मैंने आपसे कह दिया। हर बात को उसका जो परिप्रेक्ष्य है उसमें रख करके ही देखना चाहिए। गुरजीएफ, अब बीती शताब्दी के जो बड़े गुरु रहे हैं, बल्कि मास्टर्स, हाँ, जो करके दिखाते हैं, जो प्रयोग के माध्यम से आपका रोग दूर करते हैं मानसिक, उनमें गुरजीएफ का नाम लिया जाता है। अब गुरजीएफ का ये था कि आप गुरजीएफ के पास आओ और आप अपनी जो भी आदत बताओगे या ढर्रा या वृत्ति, गुरजीएफ का काम होता था उसको तोड़ना। गुरजीएफ का कहना था कि आदमी मशीन होता है, आदमी पूरी तरीके से एक कंडीशन्ड मशीन है, और उस मशीन को जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारी जो सच्चाई है, वो प्रकट ही नहीं होगी। वो जो तुम्हारा मैकेनिकल यंत्रवत ढर्रा है उसको तोड़ना ज़रूरी है। तो तुम आओ और कहो कि तुम्हें कभी गुस्सा आता नहीं, तो गुरजीएफ वो सारे काम करते जिससे तुम्हें गुस्सा आता। तुम्हें थप्पड़ मारते, तुमसे कहते इतने बजे आ जाना, और जब तुम आते तो तुम्हें मिलते नहीं, फिर कहते कहीं और जाओ वहाँ मिलूंगा, तुम जाते वहाँ भी नहीं, तब तक करते जब तक तुम्हें गुस्सा ना आ जाए। तुम्हें खाना नहीं दे रहे हैं, तुम्हें कुछ भी हो जाएगा, कोई आकर के हो सकता है तुम पे थूक जाए तुम्हें गुस्सा दिलाने को। कोई आता, पूछते कि तुम बताओ भाई, तुम अपनी ज़िंदगी का बताओ, क्या हाल चल रहा है। बोले मैं बड़ा सात्विक आदमी रहा हूँ, मैंने आज तक शराब नहीं पी। तो गुरजीएफ कहते अच्छा आओ, तुम्हारा ढर्रा तोड़ने का यही तरीका है कि तुम शराब पियोगे। और शराब उसने इसलिए नहीं पी थी क्योंकि वो डरा हुआ था, क्योंकि एक ऐसे परिवार से वो आता था जहां कोरी धार्मिकता के चलते ये माना जाता था कि अच्छा आदमी वो है बस जो सिगरेट शराब नहीं करता। अब इस आदमी को धर्म का कुछ नहीं पता, बस इसमें संस्कार डाल दिया गया था कि तुम्हें ये गंदे काम होते हैं, नहीं करने हैं। उन संस्कारों को ही क्या समझे बैठा था? धर्म। और इसी कारण वो सच्चे धर्म से वंचित रह जा रहा था। तो उस तक सच्चे धर्म को लाने के लिए उसके इन संस्कारों का खोखलापन उसको दिखाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो उसको फिर शराब, ले तू शराब पी। और ये हुआ है सचमुच, वो कर ही करते थे ऐसे। अब अगर अब उस समय कोई और भी हो वहीं पे मौजूद, वो देख ले कि गुरजीएफ उसको शराब पिला रहे हैं, और जाके बाहर बताए अंदर ना, ये देखो ये कहते हैं ये धार्मिक गुरु है, अंदर तो ये शराब पिला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो तुम समझ ही नहीं पाओगे ना अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता पूरी बात की क्या चल रहा है। लेकिन हम सब न ज्ञान मार्गी है, न भक्ति मार्गी है, हम गॉसिप मार्गी हैं। हमें कुछ इतना सा पता हो तो हम उसका पूरा फुग्गा फुलाते हैं और अपनी मानसिक कल्पना करके खूब बड़ी कहानी बनाते हैं, जबकि पता तुम्हें कुछ भी नहीं है क्या हो रहा है। तो कम फुलाओ ना फुग्गा। किसी ने तुम्हारे सामने वो किताब लाकर भी रख दी तो उसको ऐसे ही देखो कि हाँ
किसी ने कुछ देख लिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ सोच लिया, किसी ने कुछ कल्पना कर ली, कुछ बातें उसमें से हो सकता है तथ्यात्मक भी हों, कुछ बातें ऐसी भी होंगी। मैंने सब देख लिया, अब मुझे ये देखना है कि मेरी ज़िंदगी कैसी है और मेरी ज़िंदगी किसके माध्यम से बेहतर बनेगी। मुझे ये देखना है। सर, एक आखिरी चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, क्या आप कुछ ऐसी एक लिस्ट सी दे सकते हैं 3-4 चीज़ों की, 2-3 चीज़ों की, कि यदि इन मुद्दों पर बात आ जाए तो हम समझ जाएं कि सामने वाला बंदा फ्रॉड है, कुछ गलती है, जो गुरु बन रहा है, जो गुरु बन रहा है। अपने स्वार्थ के लिए अगर वो तुम्हारा नुकसान करने को तैयार है तो वो पक्का फ्रॉड है। लेने के बाद फिर तुम्हारे ऊपर आती है, तुम्हें क्या मिल रहा है। अगर तुम्हें वो कुछ देने की जगह तुम्हें और गिरा रहा है, तुम्हें उठाने की जगह तुम्हें गिरा रहा है, या तुम्हारे कंधों पे चढ़ के वो खुद बड़ा बनना चाहता है, वो कह रहा है आओ तुम मेरे चरणों के नीचे बैठो और मेरी जय जयकार करो, बोलो जय गुरुदेव, तो बंदा फ्रॉड है। जिसमें अपने आप को गुरु कहलाने की बड़ी इच्छा हो, वो फ्रॉड है। जिसको बार बार ये लगे कि घोषित किया जाए कि इनसे बड़ा महापुरुष तो आज तक कोई हुआ ही नहीं, वो फ्रॉड है। जिसके साथ रहकर तुम पाओ कि तुम्हारा तो कुछ नहीं हो रहा, उसका सम्मान बढ़ता जा रहा है, उसकी दौलत बढ़ती जा रही है, उसका रुतबा बढ़ता जा रहा है, उसका स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है, वो फ्रॉड है। कि ये भी कहा जा सकता है कि जो अपने बारे में किस्से कहानियां उछालने में बहुत रुचि रखता हो। हाँ बिल्कुल, जो काल्पनिक किस्से कहानियों के माध्यम से अपना महिमामंडन करे, अपने आप को ग्लोरीफाई करे, जो अपना झूठा अतीत दुनिया के सामने प्रस्तुत करे, वो फ्रॉड है। लेकिन इन सारी बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण वही एक बात है, जिसके साथ तुम्हें लाभ नहीं हो रहा वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बस और कुछ भी नहीं। लाभ का क्या पैमाना होगा? तुम कितने ज्यादा सुलझे भीतर से। लाभ का पैमाना होता है तुम्हारी बीमारी। तुम्हें किसी डॉक्टर के पास लाभ हुआ कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? क्या पैमाना है? बीमारी कम हुई कि नहीं, तो सबसे पहले अपनी बीमारी पता होनी चाहिए। अगर अपनी बीमारी ही नहीं पता है तो वो जो डॉक्टर है, गुरु, वो ठग लेगा तुमको। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उसके पास गए हो क्योंकि तुम लालची बहुत हो, या डरपोक बहुत हो, या ईर्ष्यालु बहुत हो, या संदेही बहुत हो, या चिंतित बहुत हो, इसलिए गए हो तुम उसके पास। तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि उसकी संगति में या उसकी शिक्षा से तुम्हें कुछ लाभ हुआ है या नहीं हुआ है। और लाभ हुआ है तो ठीक है, और लाभ नहीं हुआ तो ठीक नहीं है। और अगर तुम्हें तो लाभ हुआ नहीं और उसकी तिजोरी भर गई और उसका ओहदा भर गया और उसको बहुत तरह के तमगे मिल गए, पदक मिल गए, और वो पूरे देश पे, दुनिया पे चढ़ गया, तो वो बहुत गड़बड़ आदमी है। लेकिन मैंने ना इसके बहुत थोड़े विकृत से रूप देखे हैं। जैसे मेरे दोस्त के साथ ही हुआ था कि उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो उसकी माताश्री कि नहीं पंडित जी के पास पहुंच गई। उन्होंने कहा कि इसे इस तरह की अंगूठी पहनाइए और सब ठीक हो जाएगा। अब उसका एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हुआ वो एक बात थी, उसको अंगूठी बना दी और उसके बाद सब लोग सोच रहे हैं कि अगले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। तो मैंने देखा है कि आम आदमी के जीवन में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। नहीं छोड़ो, ये सब तो बहुत निचले स्तर का अंधविश्वास है। इसका वास्तविक गुरुओं से क्या लेना देना, इसका क्या। और अगर कोई इस तरह की चीज़ें कर रहा है कि तुम्हें अंगूठी पहना रहा है और तुम्हें गले में कुछ डाल रहा है, ये करो वो करो, तो वैसे ही समझ जाना चाहिए कि आदमी नकली है। गुरु का ये सब काम थोड़ी है। गुरु का काम होता है जो तुमने धारण भी कर रखा है वो तुमसे उतार दे। उसकी जगह अगर वो तुम्हारी चेतना से ज़्यादा तुम्हारे शरीर से संबंध रख रहा है कि शरीर पर ये धारण करो, फलाना ऐसा वैसा, तो वो तो फिर बहुत शरीरी चीज़ है ना। वो गुरु खुद अभी शरीर के ही तल पर बैठा हुआ है, वो तुम्हें सब शरीर की चीज़ें देगा, कहेगा ये अंगूठी पहन लो, फलानी चीज़ें खाया करो, और जो तुम्हें चीज़ें खानी है वो भी तुम मेरी दुकान से खरीद लो। तो ये कौन सा गुरु है?
मतलब अगर दिक्कत चेतना के स्तर पे है तो उसका जो समाधान होगा वो भी चेतना के स्तर पे चेतना के स्तर पे होगा। अब गुरुजी अगर हींग, लहसुन, हल्दी, तेल और डोसा, इडली ये सब बेच रहे हैं तो इससे तुम्हारी कोई चेतना ऊपर जा रही है? तो कहीं ना कहीं जो बड़े से बड़ा गुरु होगा उसके भीतर भी एक शिष्य बैठा होगा जो बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है। बहुत बढ़िया बात बोल दी है तुमने, बहुत अच्छी बात है ये। देखो अंत में आते आते तुम गुरु हो गए। शिष्य के भीतर गुरु बैठा था तो गुरु के भीतर भी शिष्य होगा। गुरु के भीतर अगर शिष्य नहीं है तो बड़ा फर्जी गुरु है वो, बड़ा फर्जी गुरु है। तुम लोगों से जब बात करता हूं तो कहता नहीं हूं कि जैसे तुमसे बात कर रहा हूं तुम मेरी बात सुन रहे हो, वैसे ही मैं भी अपनी बात सुन रहा हूं। कई बार जब मैं किसी मुद्दे को लेकर के संशय में आ जाता हूं या परेशान हो जाता हूं तो मैं अपना ही कोई लेख पढ़ लेता हूं, अपनी ही किताब खोल करके, या अपना ही कोई पुराना वीडियो देख लेता हूं उस मुद्दे पर, तो उससे मुझे क्लैरिटी मिल जाती है। कई बार तुम ही लोगों से मैं सलाह लेता हूं कि अच्छा बताओ अभी ऐसा चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर मैं शिष्य नहीं बन सकता तो गुरु होने का तो मुझे कोई हक ही नहीं है। और मुझे ज़्यादा पसंद भी यही है कि मैं शिष्य ही बना रहा हूँ। कोई गुरु वगैरह मुझे बोलता है तो मुझे थोड़ा अटपटा लगता है। मुझे गुरु होना भी नहीं है किसी का। सीखने को तैयार रहो, जीवन एक यात्रा है, उस पर लगातार आगे बढ़ते रहो, अपने बंधनों से जूझते रहो, साहस रहे, श्रद्धा रहे, यही है बस, और कुछ नहीं। बाकी सब बस डिस्ट्रैक्शंस है, गॉसिप है, बकवास है, माया है। आपने तो गुरु वाली बात का पूरा चैप्टर क्लोज कर दिया। कोई चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। 10 साल पहले भी तुम्हें शंका थी, आज भी है, और अगर हम बने रहे तो हो सकता है 10 साल बाद भी हमें इस मुद्दे पर एक बार और बात करने की ज़रूरत पड़ जाए। माया है भाई, वो कहीं नहीं चली जाती। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। तो वो झीनी माया है, वो भीतर किसी न किसी तरीके से मौजूद रहती है। आप सतर्क रहें, ध्यान में रहें, बस। धन्यवाद।